नमस्कार दोस्तों मैं आज आपको एक हॉरर स्टोरी भूतिया कहानी बताने वाला हूँ जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी का नाम है अमावस्या की रात। शीतल एक युवा पत्रकार अपने कैरियर की शुरुआत कर रही थी। उसे अपने काम में नई कहानियों की तलाश थी। एक दिन उसे एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में पता चला जो शहर के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित थी। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहाँ आत्माओं का वास है और कई सालों से वहाँ कोई भी नहीं गया था। शीतल ने सोचा कि यह कहानी उसके कैरियर के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकती है। तो शीतल ने हवेली की ओर यात्रा करने लगी। शीतल ने हवेली पहुंचकर शीतल ने तय किया कि वह उस हवेली का दौरा करेगी और उसके रहस्यों को उजागर करेगी। उसने अपने कुछ दोस्तों को भी इस अभियान में साथ चलने के लिए मना लिया। वे सब एक शाम को जब आसमान में बादल थे और हवा में अजीब सा ठंडक थी, उस हवेली की ओर रवाना हुए। जब वे हवेली पहुँचे तो चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। हवेली का मुख्य द्वार आधा टूटा हुआ और जंग लगा था जो उसे और भी भयानक बना रहा था। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड और भयानक सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली के दीवारों पर पुराने पीके पड़े चित्र थे जो अब भयानक शक्ल ले चुके थे। हर कदम के साथ उनकी धड़कनों तेज हो रही थी। शीतल और उसके दोस्त जब हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे तो वहां एक पुरानी सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर जा रही थी। सीढ़ियों पर कदम रखते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई उनकी निगरानी कर रहा हो। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और एक खिड़की जोर से बंद हो गई, जिससे सबकी रूह कांप गई। लेकिन शीतल ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और आगे बढ़ती रही। जब वे ऊपर की मंजिल पर पहुंची तो उन्हें एक बंद कमरा दिखाई दिया। दरवाजे पर एक अजीब सी नक्शा थी जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे कि वह दरवाज़ा सालों से नहीं खोला गया हो। शीतल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन वह जाम था। जैसे कि उसने जोर लगाया, दरवाज़ा अचानक से खुल गया और उसके अंदर से एक सड़ी गली बदबू ने सबको घेर लिया। कमरे के अंदर एक पुरानी मेज पर एक जला हुआ मोमबत्ती का टुकड़ा और एक पुरानी डायरी पड़ी थी। शीतल ने उस डायरी को उठाया और पढ़ना शुरू किया कि उसमें एक पुराने व्यक्ति की लिखावट थी जिसने अपने मौत के ठीक पहले के क्षणों को दर्ज किया था। उसने लिखा था कि यह हवेली श्रापित है और जो भी इस हवेली में आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। जैसे ही शीतल ने अंतिम पन्ना पलटा, कमरे में तेज हवा चलने लगी और सभी खिड़कियां अपने आप खुल गई। एक भयानक चीख की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। सब घबरा गए
और कमरे से बाहर भागने लगे। भागते हुए हवेली के बाहर गए, लेकिन बाहर आकर उन्होंने देखा कि पूरा जंगल धुआं से भर गया है। चारों ओर अजीब सी परछाइयाँ दिखाई लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वे हवेली के आत्माओं उन्हें घेर रही हो। अचानक शीतल के एक दोस्त ने चीख मारी और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे शरीर पर अनगिनत निशान उभर आए थे, मानो ने किसी ने नोच डाला हो। शीतल और बाकी दोस्तों ने किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वे सब भटक गए। हवेली के आसपास की जगह ने उन्हें जाल में फंसा लिया। शीतल को एहसास हुआ कि वह और उसके दोस्त उस श्रापित हवेली के शिकार बन चुके हैं। अंत में शीतल अकेली रह गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह भी उसी भयानक शक्ति के आगे हार गई। अमावस्या की उस रात हवेली ने एक बार फिर अपनी श्रापित आत्माओं का शिकार कर लिया। कई दिनों बाद पुलिस को शीतल और उसके दोस्तों को कोई पता नहीं चला। हवेली के पास से सिर्फ शीतल की कैमरा मिली, जिसमें आखिरी वीडियो में एक भयानक परछाई दिखा रही थी। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। यह कहानी सुनने वालों को एक ही संदेश देता है। कुछ रहस्य ऐसा होते हैं जिन्हें उजागर करने की कोशिश करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सच्चाई इतनी भयानक होती है कि उसे जानना जीवन से बड़ा जोखिम बना सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी इस तरह की कहानी खोजना चाहते हैं तो सोच समझ के खोज करें। धन्यवाद।